ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। तो सर, नंबर आप सिस्टम। एक बात कहनी थी सर। आप ये सब बताते हो संख्या पद्धति, ये तो आपने पहले बता रखा है ना रोज। हर रोज बताया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टी पर चले जाते हैं और उसके बाद वो पहली क्लास को या दूसरी क्लास को अटेंड कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे को ये बार बार आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हमने चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। और इसको पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट है ना, जो बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो हमने स्टार्ट किया है। तो उसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था आपका फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था, भिन्न हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना, भिन्न के प्रकार। तो उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा करेंगे रिवाइज, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो उससे पहले ये चीजें आपको ध्यान रखना है, आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, है ना। कोई भी सवाल होता है तो इन कॉल मैसेज में जाकर आप करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करने के बाद पोल पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चों को एक्टिविटी पर क्लिक करना है और पोल आ जाएगा आपके पास। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको ये होमवर्क दिया था। ठीक है, तो काफी बच्चों ने मतलब होमवर्क कर भी लिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया। तो बेटा ध्यान रहेंगे कि कैसे आपको ये होमवर्क को कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है 13.1 में, निम्नलिखित संख्या रेखा से जुड़े कथन के सामने दिए खाली डिब्बों में छोटा या बड़ा का चिन्ह बताना है आपको। और मैंने आपको बताया है कि जो जीरो होता है उसके राइट में अगर हम जाते हैं तो नंबर है ना बढ़ते जाते हैं। नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं नंबर। और लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो नंबर घटते हैं, घटते हैं नंबर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 और 5 में कौन बड़ा होगा। अब देखो 2 तो यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो 5 ही बड़ा होगा, है ना। राइट में तो क्या होता है, बढ़ते हैं नंबर। चलिए अभी देखेंगे -3 और 0 में कौन बड़ा है। जब इधर जाते हैं तो घटते हैं नंबर, तो -3 तो छोटा होगा 0 से, मतलब 0 बड़ा होगा। ठीक है, -2 और -4 की बात करेंगे तो -2 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है। तो ये छोटा होता जाता है नंबर, घटता जाता है। तो -4 तो छोटा होगा -2 से, मतलब -2 बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद 1 और -1। तो 1 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो दाएं वाला नंबर बड़ा होता है, इधर बढ़ता जाता है नंबर, तो इसलिए 1 बड़ा होगा। -5 और 6 की बात करेंगे तो -6 यहाँ पर है, -5 यहाँ पर, तो -6 तो छोटा होगा -5 से, तो -5 बड़ा होगा, है ना। ये दिया 0 और -1, ये -1 है बेटा, तो -1 और 0, तो 0 बड़ा सर, होगा, जीरो बड़ा होगा। 0 बड़ा होगा। -8 और 1, तो प्लस का नंबर बड़ा होता है। एक। 5 और -5, प्लस का नंबर बड़ा होता है। ठीक है, प्लस का नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न सेकंड में संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित हल करें, है ना। इनको हमें हल करना है। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर देखो ए ऑप्शन लिखा हुआ है, -4 और -3 के बीच की दूरी। तो देखो -3 और 4 के बीच की दूरी तो एक ही है बेटा, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, -8 और 8 के बीच की दूरी, -8 यहाँ पर है और +8 यहाँ पर। तो जब हम -8 से 8 तक आएंगे तो आपके पास 16 दूरी आ जाएगी। दूसरा तरीका मैंने बोला था आपको कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या है 8, माइनस छोटी संख्या है -8, तो माइनस के 8, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, ये आ गया आपका 16, ये सी ऑप्शन, ये सी। बी की बात करेंगे, -6 और 4 के बीच की दूरी। तो सर, वो बड़ी मुझे संख्या, आपसे एक बात कहनी थी। वो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी इसी क्लास में है, वो इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन वो मेरी नोटबुक नहीं ले रही है। वो कह रही कि मैं फोटो से काम कर लूंगी, तो आप कल 1.1 से लेके जितने तक आपने कराया उसकी फोटो डाल देंगे। ठीक है बेटा, मैं ये आपको शेयर कर देता हूँ, जो होमवर्क शीट है मेरे पास उसमें से आप चेक कर लें। ठीक है, चलिए तो आगे यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको बड़ी संख्या देखो, -6 और 4 में क्या होगी,
4 बड़ी संख्या होगी और छोटी संख्या होगी -6। तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, 4 + 6 कितना हो गया, 4 + 6 10, तो 10 ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी डी की बात करेंगे। तो डी क्या है, फिर से बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो 5 आपका आंसर, 5 आपका आंसर। तो ये था बेटा जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था 13.1। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, 14.1 मैंने दिया था आपको होमवर्क, याद है सबको? 14.1 मैंने सर। होमवर्क दिया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, 14.1, तो 14.1 में आपको ध्यान देना है। देखेंगे बेटा क्या है 14.1, कि नीचे दी गई आकृतियों में देखते हुए कितने भाग में रंग भरा है, रंग की बात करें जिसमें रंग भरा है उससे आपको देखना है ना। भिन्न ज्ञात करें और खाली डिब्बों को भरें। तो यहाँ पर रंग एक में भरा है, बस 4 भाग है मेरे पास और एक में रंग भरा हुआ है, तो 1/4 आएगा। और ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, तो एक तो अंश हो गया और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो ये हो गया 4। ठीक है, इसी तरीके से ये करना है। 4 भाग है टोटल और 4 में से 3 में रंग भरा हुआ है, तो अंश तो हो जाएगा क्या 3 और हर हो जाएगा 4। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नुमरेटर, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 है टोटल और 6 में से 2 में रंग भरा गया है, तो 2/6, तो 2 तो हो जाएगा अंश और 6 हो जाएगा हर, 6 हो जाएगा हर। उसी तरीके से तितली है मेरे पास, 2 भागों में डिवाइड किया है, एक भाग में रंग भरा हुआ है, ठीक है, तो एक तो हो जाएगा अंश और 2 हो जाएगा हर। यहां तक बताएंगे बेटा, ऐसे इस तरीके से आपको अपना 14.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना था। चलिए आगे आएंगे अभी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रिजॉइन करेंगे, क्लास को क्या करना है, रिजॉइन करना है। जिसको आवाज नहीं आ रही है बस उनको, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो करेंगे रिजॉइन। चलिए अभी 14.2 की बात करेंगे, 14.2 की बात करेंगे। तो 14.2 में क्या क्या है, कॉलम 1 का कॉलम बी में मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है। तो 8 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अभी चेक करेंगे कि कलर कितने में, 1 2 3 4 5, 5 में कलर है, तो सी ऑप्शन होगा आपका। तो पहले का आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, अभी दूसरे की बात करेंगे। दूसरा मेरे पास है, कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग है। तो देखेंगे 6 कहाँ पर, यहीं पर है बेटा, 6 तो यहीं पर है बेटा, ए में। बेटा टोटल भाग 6 हैं, तो ए में मेरे पास है 6 भाग और 4 भाग में कलर है, तो 4/6, ए ऑप्शन होगा सही, बी नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए समझ में आया अभी सबको? अभी तीसरे की बात करेंगे। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल भाग है 7, और टोटल भाग 7 है तो नीचे आता है टोटल भाग, तो 7 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में, तो एक ही है मेरे पास, तो यही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फोर्थ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 10 है, फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन होगा। वेरी गुड। अभी लास्ट ऑप्शन बचा है, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए, तो इस तरीके से बेटा आपको अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को? सर। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था वो इस तरीके से होमवर्क करेंगे, और जो भी होमवर्क मैं आपको भेजूंगा वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मेरे से चेक कराएंगे आप फ्राइडे में, फ्राइडे में मेरे से आप अपना होमवर्क और नोटबुक को चेक कराएं। चलिए आगे आ जाते हैं, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने भिन्न के बारे में क्या पढ़ा। बेटा इंपोर्टेंट है क्या, डेफिनेशन इसकी इंपोर्टेंट है, समझेंगे क्या इंपोर्टेंट है डेफिनेशन, कि पूर्ण का कुछ भाग, कुछ भाग
भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो? यस सर। चलिए तो ध्यान देंगे बेटा, मैंने क्या लिखा? पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है ना? पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। जैसे मैंने एक रोटी लिखी, यहाँ पर रोटी बनाई है और इसके 4 भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, और हमें इस एक भाग को निरूपित करना है। तो एक भाग को कैसे निरूपित करेंगे? 1/4। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे। 1/4 बंद कर लेंगे बेटा। तो 1/4, ठीक है। तो ये किसका भाग है? ये एक रोटी का भाग है ना, एक रोटी का भाग है 1/4, मतलब एक पूर्ण का कुछ हिस्सा है। इस पूर्ण का कुछ भाग है, कुछ भाग है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। भिन्न कहलाता है। पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। चलिए तो ये तो भिन्न हो गया। तो उसी तरीके से अगर मैंने लिखा 3/4 तो ये भी भिन्न होगा। मैंने लिखा 7/5 तो ये भी भिन्न होगा। तो फिर भिन्न क्या नहीं होता है? भिन्न वो नहीं होता है जो पूर्ण होता है। जैसे 4/4 क्या होगा? 1 होगा, और 1 तो पूर्ण होता है ना कि भिन्न। क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। अगर ये चीजें समझ में आई है तो यहाँ पर बताएंगे बेटा। मैंने लिखे 16/2, क्या ये भिन्न है? यस या नो में आंसर आना चाहिए। भिन्न है या नो नहीं? सर। सर नहीं है। नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं है। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सबका। चलिए सभी बच्चे यस या नो बताएंगे। तो ये भिन्न नहीं होगा। जिन बच्चों ने यस किया था वो बच्चे ध्यान से देख लेंगे कि 2 8 16 होता है, तो ये पूर्ण संख्या आई। ये पूर्ण है बेटा, ना कि भिन्न है। तो ये भिन्न नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर 12/12, क्या ये भिन्न होगा? क्या ये भिन्न है? नो सर। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। क्या ये भिन्न होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। तो ये यहाँ पर भिन्न नहीं होगा क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है। ये एक क्या है? पूर्ण संख्या है। चलिए सब बात। और दूसरा चीज मैंने क्या बताया था आपको भिन्न में, कि अगर मैंने लिखा है 5/18 तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है न्यूमरेटर और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। यहाँ तक चीजें सभी को समझ में आई है? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए तो इस बात को मत भूल जाना, क्या कि पूर्ण का कुछ हिस्सा, पूर्ण का कुछ भाग हम बोलते हैं या फिर हम हिस्सा बोलते हैं, है ना? क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। याद रहेगा बेटा ये सभी बच्चों को याद रहेगा कि पूर्ण का कुछ भाग या हिस्सा भिन्न कहलाता है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो अभी आपका होगा रिकॉल टेस्ट। उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में इसका आंसर आपको करना। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर जो आपने अभी समझाया तो वो आप दोबारा समझा सकते हो? बेटा अभी पहले आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, फिर से आपको दोबारा समझा। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। आपसे पूछा गया है भिन्न नहीं है, इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा भी भिन्न नहीं है उस पर टिक करना है बेटा, ठीक है। जो भिन्न नहीं है उस पर टिक करना है, जो भिन्न नहीं है उस पर टिक नहीं। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं।
जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है वो बच्चे भी आंसर करेंगे। तो उस पर टिक नहीं करना है सर जो भिन्न आप है। कह रहे थे कि आप नोटबुक चेक करोगे, तो ये जो आपने रिकॉल वाले टेस्ट कराते हो ये भी लिखे होने चाहिए नोटबुक में? नहीं, रिकॉल टेस्ट नहीं, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना। ओके सर। चल, तो अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया था वो पोल वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो बेटा मैंने सिंपल आपको बोला गया है कि जितने बच्चे भी क्लास में होते हैं सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। अगर पोल में नहीं जाना आता है तो बेटा ऐसे जाते हैं पोल में कि 3 बिंदु दिए होंगे आपको, एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा पोल पर जाते हैं और वोट कर देते हैं। ऐसे आपको आंसर करना है। काफी बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं बेटा, रिकॉर्डेड होता है ये सारा और सभी को आंसर करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको पूछा गया कि भिन्न नहीं है, कौन सा भिन्न नहीं होगा? जो पूर्ण होगा। तो ये तो भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भिन्न नहीं है 12/6। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है। 6 तो दूनी 6, 6 दूनी 12। 6 दूनी 12। ठीक है, तो वो आ रहा है, तो 6 दूनी 12 मतलब एक पूर्ण आया है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। चलिए, तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। 2 डी भी तो हो सकता था ना? बेटा 1/2 2 तो कैसे हो है। जाएगा? 1/2 तो एक पूर्ण का हिस्सा है ना। जैसे रोटी का आधा भाग, रोटी का आधा भाग, तो ये एक पूर्ण का हिस्सा है, पूर्ण का भाग है। ठीक है, तो इसलिए ये भिन्न होगा। ओके सर। चलिए आगे आ जाएंगे, तो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं अपने। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः भिन्न जो होते हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे कि कौन कौन से हमारे पास प्रकार होते हैं भिन्न के। सिंपल सा टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या लिखा गया है, भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है उचित भिन्न। पहले प्रकार को हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा हमारे पास भिन्न होता है विषम भिन्न हम बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद तीसरा भिन्न आ जाता है। तीसरा भिन्न है मेरे पास मिश्र भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी समझ में आ गया आपको कि भिन्न के हमारे पास कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला उचित, है ना, उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न या फिर हम विषम भिन्न भी बोलते हैं, और तीसरा मिश्र भिन्न। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। तो अभी हम एक एक करके सभी को समझेंगे, है ना, एक एक करके सभी को समझेंगे। तो पहला जो भाग है हमारे पास वो है उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, किसको हम बोलते हैं कि ये भिन्न उचित भिन्न होता है, उसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। और पहले मैं उसकी आपको परिभाषा बता देता हूँ कि उचित जो भिन्न होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो होता क्या। ठीक है, तो ये है बेटा उसकी परिभाषा। क्या है परिभाषा? जब किसी भिन्न का अंश, देख लो ध्यान से बेटा, इस परिभाषा को पढ़ लेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप बेटा पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है, लेकिन इस परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। क्या लिखा है? जब किसी भिन्न, बेटा कोई भी अगर भिन्न होता है आपके पास तो उसमें एक तो अंश होता है और एक होता है हर। अगर आपके पास कोई भिन्न है तो उसमें 2 चीज होंगी, एक तो अंश होगा, दूसरा होगा हर। तो यहाँ पर क्या बोला गया? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या परिभाषा समझ में आई है सभी को? यस सर। यस समझ सर। में अगर सर आई है मुझे तो ठीक सभी से बच्चे समझ में नहीं आई। वाई टाइप करेंगे अगर जिसको समझ में आ गई है तो। चलिए, जिस बच्चे को समझ में नहीं आई है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बेटा क्या समझ में नहीं आया।
बताइए बेटा, क्या समझ में नहीं आया आपको? सर स्टार्टिंग से थोड़ा सा। बेटा सिंपल लिखा गया है कि भिन्न, आपके पास कोई भी भिन्न होता है तो वो इसी फॉर्म में होगा ना, भिन्न आपके पास ऐसा ही भिन्न होगा। अगर ऐसा भिन्न है तो एक तो उसमें होगा अंश, ऊपर वाला होगा अंश और नीचे वाला होगा हर। फिर आगे क्या बोला गया, अंश उसके हर से कम होता है। तो यहाँ पर देखो अंश जो है, जो 5 है वो 7 से कम है या नहीं है, 7 से है कम सर। है या नहीं। तो ऐसे ही भिन्न को हम बोलते हैं उचित भिन्न। ऐसे ही भिन्न को हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे, जिसमें अंश हर से छोटा होगा, जिसमें अंश हर से क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा। अभी आ रहा है समझ में? है सर, आ गया। अंश क्या होता है, अंश हर से कम होगा, हर से क्या होगा, कम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। आया समझ में? है सर। यस सर। चलिए सर अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3/5। क्या 3 5 से छोटा है? यस, सर 3 5 से छोटा है तो इसका यस मतलब ये उचित भिन्न है। क्या 3 4 से छोटा है? यस, 3 4 से यस छोटा यस है तो इसका मतलब ये एक उचित भिन्न है। क्या 6 8 से छोटा है? यस, 6 यस 8 से यस छोटा है तो इसका मतलब ये भी उचित भिन्न है। क्या 7 12 से छोटा है? यस, 7 यस 12 से यस छोटा है, सर। इसका मतलब ये एक उचित भिन्न है। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस यस सर। सर चलिए अगर ये चीजें समझ में आई है तो सभी बच्चे अभी इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है और इसका ये है भिन्न, ठीक है, इसका ये भिन्न दिया हुआ है हमारे पास। तो ये है 4/8। तो 4/8 क्या उचित भिन्न होगा? यस सर। सर बेटा माइक बंद रखेंगे। यस, तो ये एक उचित भिन्न होगा क्योंकि 4 8 से छोटा है, तो ये क्या होगा, एक उचित भिन्न होगा। यहाँ पर देखेंगे सर। 1/3, क्योंकि 3 है मेरे पास और 3 में एक कलर है तो 1/3 आया, और एक तो 3 से छोटा है। अगर एक 3 से छोटा है तो ये एक उचित भिन्न होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे पर आ जाते हैं। फिर से देखो यहाँ पर ये 4 भागों में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4, और कितने कलर है, 5 कलर है। तो 5/4 क्या उचित भिन्न होगा? नो सर। नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 5 तो 4 से बड़ा है, इसलिए ये एक उचित भिन्न नहीं है। चलिए सब बात, तो यहाँ पर देख लेंगे बेटा, ये रहा हमारे पास उचित भिन्न होता है, ये भी उचित भिन्न है, ये एक उचित भिन्न नहीं, ये एक उचित भिन्न नहीं है। इतना अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चों को वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा, ये सभी चीजों समझ में आ गई है आपको, उचित भिन्न किसे बोलते हैं? अगर समझ में आई है तो उससे पहले ये एग्जाम्पल आप बताएंगे, क्या 7/18 एक उचित भिन्न होगा? यस सर। यस, ये एक उचित भिन्न होगा। क्या 18/5 एक उचित भिन्न है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है, ये एक उचित भिन्न नहीं है। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए तो यहाँ पर आप समझेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा, भिन्न के 3 प्रकार थे बेटा, भिन्न के थे 3 प्रकार। पहला था उचित, उचित को हमने समझ लिया है। अभी दूसरा कितने प्रकार है अनुचित, है ना, अनुचित, और तीसरा भाग होता है मिश्र। तो अभी हम दूसरे भाग की बात कर रहे हैं। बेटा आप माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। ये लास्ट वार्निंग है बेटा, वरना क्लास से मैं बाहर निकालने वाला हूँ अभी आपको। चलिए यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। तो दूसरा भाग है हमारे पास क्या, अनुचित भिन्न।
जिसको हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं या फिर अनुचित भिन्न बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा क्या है कि क्या होता है विषम भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, जैसे हमने समझा था उचित भिन्न को, वैसे ही आपको समझना है अनुचित भिन्न को। देखो परिभाषा को ध्यान से समझेंगे। जब किसी भिन्न का अंश, ठीक है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है या ज्यादा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है। क्या चीजें समझ में आई सभी को? कि अगर किसी भी भिन्न का अंश बड़ा होगा हर से, अगर किसी भी भिन्न का हर क्या होगा, अंश क्या होगा, बड़ा होगा हर से, तो उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो ये तो है बेटा अंश, और इसको बोलते हैं हर। तो अंश बड़ा है हर से, तो इस प्रकार के भिन्न को हम बोलते हैं विषम भिन्न, या फिर हम बोलते हैं इसको अनुचित भिन्न। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी को समझ में आ गया है। सब बात। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं 5/4, 5/4, बताइए क्या ये विषम भिन्न होगा? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो ये एक अनुचित भिन्न होगा या विषम भिन्न होगा? हम अनुचित की जगह विषम भिन्न याद कर सकते हैं। यस बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। विषम भिन्न भी आप लिख सकते हैं और अनुचित भिन्न भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों नाम होते हैं, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे यहाँ पर ध्यान देंगे कि 5/3, क्या 5/3 में इस वाले भिन्न में 5 बड़ा है 3 से? अगर 5 बड़ा है तो इसको हम बोलते हैं विषम भिन्न। ये क्या होगा, विषम भिन्न होगा, या फिर हम बोलते हैं इसको अनुचित भिन्न। ठीक है, उसी तरीके से 3/2 में 3 बड़ा है तो ये भी अनुचित भिन्न होगा। उसी तरीके से 11/8 में 11 बड़ा है तो ये भी अनुचित भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा। उसी तरीके से 17/12 में 17 बड़ा है तो ये भी क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा या फिर विषम। क्या ये चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो सभी बच्चे अभी ये एग्जांपल आप बताएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा 11/6, बताइए क्या ये एक अनुचित भिन्न है? क्या यस ये सर। विषम भिन्न है? यस। तो इसको हम बोलते हैं सर। उचित भिन्न। क्यों बोल रहे हैं लेकिन इसको उचित सर भिन्न? आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। रीजॉइन कर लीजिए बेटा फिर से। अनुचित भिन्न, ठीक है, ये है बेटा अनुचित भिन्न, या फिर हम बोलते हैं इसको विषम भिन्न। क्या होता है, जिसका अंश क्या होता है, अंश बड़ा होता है। अंश क्या होता है, अंश बड़ा होता है किससे? बड़ा होता है हर से, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए अभी मैं 3 इंपोर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं आपको, आप नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे कि पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है बताइए? कुछ भाग सर भिन्न। भिन्न कहलाता है। वेरी गुड, क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं आपके यहाँ पर, क्या? सर यहाँ पे नेटवर्क नहीं आया, मैं कॉल कट कर दूं, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। बेटा कॉल कट करके रीजॉइन कर लीजिए क्लास। सर नहीं हो रहा है, मैंने कर लिया 2-3 बार। एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं फिर बेटा। हाँ, एक बार और कीजिए आप। चलिए तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे, अंश अगर कम होता है, ठीक है, अगर कम होता है किससे?
कम है हर से, तो उसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। बताइए। उचित उसको हम भिन्न। बोलते हैं उचित भिन्न। वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। तीसरा पॉइंट बताएंगे, अगर अंश अगर ज्यादा होता है, ज्यादा है किससे? हर से, तो उसको क्या बोलते हैं? सर अनुचित भिन्न। और विषम भिन्न। अनुचित या फिर विषम भिन्न। वेरी गुड। चलिए, ये चीजें अगर सभी को समझ में आ गई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है। वेरी गुड। तो ये चीजें समझ में आ गई है अभी आपके, तो आपका होगा टेस्ट अब। ठीक है सर फर्स्ट वाला दोबारा बता दो एक बार। फर्स्ट वाला देखिए बेटा, फर्स्ट वाला मैंने बोला कि पूर्ण का कोई भी भाग होगा, कुछ भी भाग होगा, पूर्ण का कुछ भाग, ठीक है, कुछ भाग या फिर कुछ हिस्सा किसको निरूपित करता है? भिन्न को निरूपित करता है, भिन्न को निरूपित करता है। क्या अभी समझ में आया है सबको कि पूर्ण का कुछ भाग, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक रोटी का एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक ये रोटी है और इस रोटी के 4 भाग कर दिए मैंने, 4 भाग कर दिए। तो इस एक भाग को, ये जो एक हिस्सा है, 4 हिस्से है ना टोटल, तो एक हिस्से को कैसे प्रदर्शित करेंगे? 1/4। तो ये जो 1/4 है, ये इस पूर्ण का ही तो हिस्सा है, इस पूर्ण का ही तो हिस्सा है ये 1/4। यस या नो? यस सर। यस सर। ये जो 1/4 मेरे पास आया है, ये वाला 1/4, तो ये 1/4 इस रोटी का ही हिस्सा है, इस पूर्ण का हिस्सा है। तो वही लिखा गया है कि पूर्ण का कुछ भाग या कुछ हिस्सा भिन्न को निरूपित करता है, भिन्न होता है। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक। समझ में आ गया अभी सभी को? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। चलिए, तो अभी आपका होगा टेस्ट और इसका आंसर आपको कहां पर करना है बेटा? पोल सेक्शन में। और ध्यान देंगे बेटा, सभी बच्चों को अपना आंसर करना है ताकि आपको भी पता चले कि हमें कितना आ रहा है, कितना हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं तो आपका जो लर्निंग पावर है वो बढ़ता है। ठीक है, जिससे कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ध्यान से 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। तो 2 बार क्वेश्चन को, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। मैं भी एक बार पढ़कर आपको बता देता हूं कि एक डैश, इस डैश में से क्या आएगा? उचित आएगा, पूर्ण आएगा, हर आएगा, अंश आएगा, वो आपको देखना है। डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या को एक भिन्न कहते हैं। किसका हिस्सा, किसके हिस्से को हम भिन्न बोलते हैं, ये आपको बताना है। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए कि किसके हिस्से को हम भिन्न बोलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, वो ऑप्शन आपको बताना है, वो ऑप्शन आपको बताना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। और ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखकर 2 बार 3 बार पढ़कर तब आपको आंसर करना है। बता दिया भी है मैंने आपको कि किसके हिस्से को, कुछ भाग को, किसके कुछ भाग को हम भिन्न बोलते हैं, किसके कुछ भाग को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। वो आपको बताना है। किसके भाग को हम भिन्न बोलते हैं, ये आपको बताना है। बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी के आंसर आने चाहिए। आपके आंसर नहीं आ रहे। पोल सेक्शन में जाने के लिए 3 बिंदु पर क्लिक करना है।
3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा आपका। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। टिक करके क्या कर देना है, वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके आंसर हमारे पास आ जाएंगे। तो बेटा जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा मैंने आपको समझाया है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं लाइव क्लासेस में, जितने क्वेश्चंस का टेस्ट आप देते हैं, उससे आपकी जो स्किल है पढ़ने की वो बढ़ती है ना, एक्यूरेसी आती है कि आप क्वेश्चंस को है ना अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। ज्यादातर आपके क्वेश्चन सही जाते हैं अगर आप सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो। बेटा मेरी इस क्लास में 22-23 बच्चे हैं और अभी तक कुल 6-7 बच्चों के आंसर आए हैं। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो एक चीज बेटा ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से आपके पोल में आंसर्स आ रहे हैं ना, कुछ ही बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो ही 7-8 बच्चे हैं जो क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं, है ना। बाकी जो बच्चे हैं सिर्फ क्लास को ज्वाइन कर दिया है आपने और क्लास को आप अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। बेटा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। 1 घंटा आप क्लास को अटेंड भी कर रहे हैं, आपने किसी तरीके से मोबाइल को लिया है और मोबाइल पे आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपका नेट भी जा रहा है, तो फायदा नहीं होने वाला कि आप ना समझे। अगर जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं आपके आंसर्स आएंगे, तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है 1 घंटे इतनी मेहनत करने के बाद। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो भी बच्चे इस तरीके से बैठे हैं सिर्फ क्लास को ज्वाइन कर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं किसी भी क्वेश्चन पर, और ना तो चैट बॉक्स में ना ही आप पोल सेक्शन में, तो बेटा कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप ये सोच रहे हैं कि हमारी अटेंडेंस लग जाएगी, तो अटेंडेंस लगने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा होता है सारा ये रिकॉर्डेड होता है और ये जाता है बेटा आपका पोल सेक्शन पर। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, जो भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वो आंसर करेंगे। चलिए अभी मैंने ये कितनी बार आपको लिखवाया था पीछे, है ना। यहाँ पर भी देखो, पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है, ये पीछे भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसका हिस्सा भिन्न कहलाता है? सर दूसरा आएगा पूर्ण, यानी कि पूर्ण आएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। किसका हिस्सा भिन्न कहलाता है? पूर्ण का हिस्सा भिन्न कहलाता है, ठीक है। काफी बच्चों के उत्तर सही थे, सिर्फ 1-2 बच्चों ने उत्तर गलत किया। चलिए तो ध्यान देंगे अभी बेटा, समझ में आ गया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें, सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। तो बेटा जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी वो ध्यान रखेंगे बेटा, जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन हैं सभी एक्टिव रहेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबको एक्टिव रहना है, सभी को एक्टिव बनकर क्लास को अटेंड करना है, अनएक्टिव नहीं बनना है कि आप बस क्लास को ज्वाइन करके रख दें, ऐसा नहीं बनना है बेटा, ठीक है। वरना आप पीछे चले जाएंगे, आप सोचेंगे कि हम रिकॉर्डिंग में पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे, तो बेटा वो चीजें आपको समझ में नहीं आ पाएगी, उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे और प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए तो आगे फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे बेटा, फिर से ध्यान देंगे, क्वेश्चन को करने से पहले 2 बार क्वेश्चन को, 3 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है और उसके बाद आपको आंसर करना, ठीक है। मैं भी एक बार आपको क्वेश्चन को पढ़कर बता दूं। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। डैश होता है, कम होता है या ज्यादा, ये आपको बताना है कि किसी भी अंश अगर उसके हर से डैश होगा तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। बताइए क्या होता है? सभी बच्चों के आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन।
हर से क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे बेटा क्लास में और सभी को आंसर करना है। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। उचित भिन्न की बात कर रहे हैं बेटा, समझ लेना किसकी बात कर रहे हैं, उचित भिन्न। देखो यहाँ पर उचित भिन्न लग रहा है, लिखा हुआ है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में क्या होता है, अंश क्या होता है, ज्यादा होता है हर से या कम होता है, ये आपको बताना। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे पास, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, उन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ABCD। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा पोल सेक्शन में जाया जाता है। चलिए सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया बेटा। इतना सब समझाने के बाद अभी सिर्फ 3 से 4 बच्चों ने रिस्पॉन्स बढ़ाया है बेटा। सभी बच्चों को अपना रिस्पॉन्स देना है, सभी बच्चे को एक्टिव होना है ना, जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन है, क्योंकि उनका भी नेट लग रहा है, उनका भी 1 घंटे के लिए फोन आप यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो वो 1 घंटे का नेट आपका बर्बाद चला, इसलिए सभी बच्चे क्लास में एक्टिव रहेंगे, ठीक है, और क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करेंगे। सब बात बेटा जिन बच्चों ने आंसर किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके उत्तर अगर गलत भी आते हैं, लेकिन आपको कम से कम ये सीखने को तो मिलेगा ना कि हमने किस तरीके से इसको उत्तर को गलत किया था और कैसे हमें उसको सही करना है, ठीक है। चलिए सब बात। तो पहला ऑप्शन, काफी ज्यादा बच्चों का पहला ही ऑप्शन आया है, क्योंकि मैंने बताया है उचित भिन्न में अंश जो होता है वो कम होता है। अंश क्या होता है, कम होता है, किससे, हर से। तो ए ऑप्शन सही होगा। वेरी, क्या ये चीजें सभी को समझ में आई है? यस सर। जहां तक अगर सभी को समझ में आया है तो बेटा वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। तो उचित भिन्न में मैंने क्या बताया है, उचित भिन्न में अंश होता है कम। अंश क्या होता है, कम होता है। कम होता है, किससे कम होता है, हर से कम होता है। और अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न में क्या होगा, अंश बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है। अंश क्या होगा, बड़ा होगा। अंश बड़ा होता है, किससे होता है, हर से। हर से। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी। चलिए ये चीजें समझ में आ गई है अभी आपके। तो अभी हम आ जाते हैं आगे, चलें आगे। यस सर। तो फिर से बेटा एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखकर ही उसका आंसर लगा सकते। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे कि 2/5 किस तरीके का भिन्न होगा। 2 ही तरीके के भिन्न बताए मैंने आपको, तो 2 में से एक तरीके का भिन्न है। अब वो कौन से तरीके का भिन्न है वो आपको अपने पोल सेक्शन में उत्तर देना, पोल सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना। चलिए तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, और जितने बच्चे भी ज्वाइन हैं, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। पोल में जाते कैसे हैं मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ताकि आप रिस्पॉन्स करें, ताकि आप एक्टिव रहें। सर एक बार समझाना क्वेश्चन। बेटा 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, मैंने 2 ही प्रकार के भिन्न बताए हैं आपको, तो उन दोनों में से ये एक प्रकार का भिन्न है, वो कौन से प्रकार का भिन्न है वो बताना है। 2/5 कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। एक्टिविटी पर क्लिक करना है, पोल आ जाता है, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर टिक करना है, वोट करना है। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा।
सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा दो ही प्रकार के भिन्न बताए हैं और यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो बताइए बेटा जल्दी से, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। हमारा फोन नहीं चल रहा है। ठीक है बेटा, जिनका पोल नहीं चल रहा है मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप आंसर करें। बेटा फिर से जो बच्चे एक्टिव थे वो अनएक्टिव हो गए हैं, फिर से वो क्लास को ज्वाइन करके अपना मोबाइल उन्होंने रख दिया। बेटा ऐसे नहीं करना है, आप आंसर करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी और उसी प्रैक्टिस से आप सीखेंगे कि कैसे आपको सही आंसर देना है। अभी आपका गलत आ सकता है, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन बाद में जो आप आंसर करेंगे तो उसमें सही आंसर आपके जाएंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा। बेटा पोल में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जो बच्चे ज्वाइन है ना क्लास में वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। फायदा नहीं होगा बेटा, ये है ना बैच के परफॉर्मेंस की बात चलती है फिर, कि आपका जो बैच का परफॉर्मेंस है वो लो हो जाता है। आपका भी बैच का परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए ना। जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि ग्रुप पर आते हैं कि स्टार स्टूडेंट्स, तो वो सभी बच्चे अगर बैच में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो सभी का इस तरीके से नाम आता है ग्रुप पर। तो इसीलिए सभी बच्चे अपना है ना रिस्पॉन्स करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में उत्तर करें। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, लेकिन जो दो तीन बच्चों का उत्तर गलत आया है वो पता नहीं उनका उत्तर क्यों गलत आया है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर अंश कम होता है, अगर अंश कम होता है तो उसे उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न बोलते हैं अगर अंश कम होता है तो। अगर अंश ज्यादा होता है तो उसे अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो कुछ बच्चे अनुचित लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगा रहे। बेटा कम है तो उचित भिन्न होगा, ज्यादा अगर होगा अंश तो उसे अनुचित भिन्न बोलते हैं। चलिए बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट टाइप करें। यस सर, समझ में आ गया। सर। चलिए बेटा, तो ध्यान देंगे बेटा, जो बच्चे ने Yes, उत्तर sir. गलत किया था, बेटा दो ही तो पॉइंट बताए मैंने। एक पॉइंट बताया है कि अगर अंश कम होता है तो उसे उचित बोलते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने बताए, इन दोनों पॉइंटों को याद रखना है। अगर अंश होता है ज्यादा तो उसे अनुचित बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें समझने में? अगर किसी को भी डाउट है तो वो अभी अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट है कि हमको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप फिर से बता दीजिए। सर मुझे थोड़ा सा डाउट है। हाँ बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर बोले। आपने वो बताया था ना, पहले वाली भिन्न जो उचित भिन्न आपने बताई थी, उसके बाद हाँ आपने बताई थी विषम भिन्न, उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था। बेटा यही तो है, उचित भिन्न और विषम भिन्न एक ही तो होता है। बताइए क्या डाउट है? विषम भिन्न और अनुचित भिन्न दोनों एक ही है। अगर आपका अंश, आपको तो इसकी अंश और हर समझ में आ रहा है आपको कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, सर नीचे इसकी वाले को भिन्न में हर? प्रॉब्लम है। किसमें? यस सर, समझ में आ सर रहा है ये भिन्न वाला। भिन्न समझ में नहीं आई इसकी। बेटा इसकी भिन्नता बता रहा हूं मैं आपको। अंश और हर समझ में आ रहा है? अंश और हर सर समझ में आता है या नहीं आता है, ये बताइए। यस सर। इसमें अंश क्या है और हर क्या है, बताइए। 7 अंश है और 4 हर है। तो अगर अंश बड़ा होगा तो उसको विषम भिन्न बोलते हैं। अगर अंश बड़ा होगा तो उसको विषम या फिर अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो बताइए क्या इसमें अंश बड़ा है? अगर अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा है हर से, तो उसे क्या बोलते हैं? विषम या विषम या अनुचित भिन्न? अनुचित। अनुचित बताइए भिन्न। अभी बताइए, इसमें 7 बड़ा है या छोटा है हर सर से? बड़ा है। बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या होगा? क्या होगा बड़ा है तो? ये विषम भिन्न मानी जाएगी। हाँ तो बस यही तो है विषम भिन्न। बताइए अभी क्या समझ में नहीं आया? अनुचित भिन्न। अभी समझ में आ गया सबको? अभी सबको समझ में आ यस गया है? सर।
चलिए समझ में आया है तो अभी बेटा फिर से आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे। बेटा जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रीजॉइन कर लीजिए। चलिए देखेंगे यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, 12/5 किस प्रकार का भिन्न है। फिर से मैंने सिर्फ 2 ही भिन्न बताए हैं आपको, तो सभी बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए। उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, ये सिंपल सा आपको बताना है। सभी बच्चों के आंसर पोल सेक्शन में आने चाहिए। अभी तो आप देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपने डाउट भी पूछा था मेरे से ये। तो सभी बच्चे ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद आंसर करें। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। जल्दीबाजी में आंसर करते हैं ना बेटा तो गलत ही जाता है, तो इसलिए जल्दी तो करना नहीं है बिल्कुल भी। सारे ऑप्शंस को देखकर तब आपको लगाना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। और बेटा जो अनएक्टिव होकर बैठे हैं ना क्लास में, बस क्लास को ज्वाइन करके, उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला ऐसे। बेटा एक्टिव रहें, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसके आंसर कीजिए, डाउट पूछिए, तभी आप इस 1 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वरना ये 1 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे एक्टिव रहें क्लास में, सभी बच्चे ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आंसर करने हैं। ठीक है, पोल में रिस्पॉन्स आप नहीं कर रहे हैं तो पोल में भी रिस्पॉन्स कीजिए। तो यहाँ पर सीधा सिंपल आप देख पा रहे हैं, सिंपल से देख पा रहे हैं कि 12 बड़ा है 5 से, और अगर अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा है हर से, तो ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न हम बोलते हैं या फिर बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा आ रहा है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस यहाँ सर। तक समझ में आया है? बेटा कुछ बच्चों के उत्तर गलत आए थे, तो जिन बच्चों के उत्तर गलत आए थे वो ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि जो अंश बड़ा होता है उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं, अंश अगर छोटा होता है तो उचित भिन्न बोलते हैं। ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर क्लियर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है अभी भी, तो वो बच्चा अनम्यूट करके अपने डाउट को पूछ सकता। चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे चलें? नो सर कोई डाउट नहीं। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे आने से पहले मैं फिर से बता देता हूं आपको कि हम भिन्न के प्रकार पढ़ रहे हैं। भिन्न के क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार पढ़ रहे हैं, और वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहला जो प्रकार था वो था उचित भिन्न। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे। दूसरा प्रकार है अनुचित भिन्न, और तीसरा प्रकार है हमारा मिश्र भिन्न। तीसरा प्रकार है मिश्र भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होते हैं? उचित भिन्न होते हैं जिसका अंश क्या होता है? अंश कम है, कम होता है, अंश कम होता है किससे? हर से। उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, जैसे 5/8। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जहां तक नो किसी को सर। कोई प्रॉब्लम? चलिए दूसरा था हमारे पास अनुचित भिन्न। ये क्या होता है? जिसमें अंश बड़ा होता है ना, बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? हर से। हर से बड़ा होता है, उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। जैसे 12/5, जैसे कि 12/5। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी हमारे पास है तीसरा भिन्न। तीसरा भिन्न है बेटा मिश्र। अभी हम समझेंगे मिश्र भिन्न क्या होता है।
है ना। तो तीसरे भिन्न हम पर आ जाते हैं, और तीसरा भिन्न है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिश्र से मतलब मिक्स से आपको पता चल रहा है कि दो वस्तुओं को मिला दें हम, दो या दो से ज्यादा वस्तु को मिला देते हैं, अगर मिलाकर क्या बन जाता है, मिश्र बनता है। क्या बनता है, मिश्र बनता है। ये चीजें समझ में आई। दो या दो वस्तु को अगर मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मिश्र बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो वस्तुओं को मिलाना पड़ेगा। अब देखो वो दो वस्तुएं कौन सी, दो वस्तुएं वे हमारे पास कौन सी है वो देखना है। पहली वस्तु है पूर्ण संख्या, ठीक है। मिश्र भिन्न क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में एक तो पूर्ण संख्या होगी और दूसरी क्या होगी, उचित भिन्न होगा, उचित भिन्न होगा। तो मैं सिर्फ पहले आपको ये बताऊंगा कि पूर्ण क्या होता है। पूर्ण तो बेटा ये कंप्लीट नंबर होते हैं ना, ये सारे के सारे जो कंप्लीट नंबर है इसी को तो बोलते हैं हम पूर्ण। क्या ये चीजें समझ में आ रही है सभी को? यस सर। वेरी गुड। ये चीजें अगर समझ में आई है तो उचित भिन्न को क्या बोलते हैं, जिसका अंश क्या होता है, छोटा होता है। जैसे 3/4, जैसे 5/7। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। समझ में आई? चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो अभी इसके परिभाषा की बात करेंगे। देखो परिभाषा क्या है, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। मतलब इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, मैंने क्या बोला था, दो वस्तुओं को मिलाकर जो क्या बनता है, मिश्र बनता है। दो वस्तु को मिलाकर क्या बनता है, मिश्र बनता है। दो वस्तु को मिलाकर क्या बनता है, मिश्र बनता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, पूर्ण और उचित को मिला देंगे तो वो क्या बनेगा, मिश्र बनेगा। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। तो मैंने अभी मिला दिया, मैंने यहाँ से तो लिया 2 पूर्ण और यहाँ से मैंने ले लिया उचित 1/2। तो दोनों को मिला दिया मैंने, है ना, 2, और अब ये मैंने उचित को रख दिया तो 1/2। तो देखो अब ये बन गया क्या, मिश्र। इसको बोलते हैं बेटा मिश्र। इसको क्या बोलते हैं, मिश्र बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। जैसे कि मैंने Yes, यहाँ से sir. उठाया 7, यहाँ से उठाया 7, और यहाँ से उठा लिया मैंने, यहाँ से मैंने उठा लिया 3/4, 3/4 यहाँ पर रख दिया। तो ये जो बना मेरे पास, इसी को बोलते हैं मिश्र। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। वेरी गुड। और यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, कुछ भी छोटे से छोटा भी अगर डाउट है तो अभी पूछ लेंगे, आप पूछ लीजिए अगर कोई भी डाउट है। आप वो फोटो डाल दीजिएगा 1.1 से। ठीक है बेटा, मैं वो डाल दूंगा आपके ग्रुप पर। अभी सभी बच्चे बताएंगे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, और अगर डाउट नहीं है तो एक बात ध्यान रखेंगे, सभी बच्चों को रेगुलर क्लास अटेंड करना है और पूरी क्लास को अटेंड करना है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ऐसा नहीं करना है कि आप बीच में क्लास को लीव कर दें, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी अगर आप बीच में क्लास को लीव कर देते हैं। और कोई बच्चे अगर लास्ट में ज्वाइन होते हैं ना 10-15 मिनट के लिए, तो उन बच्चों की भी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। इसलिए सभी बच्चे रेगुलर रहेंगे क्लास में और पूरी क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे अपने नोट्स बनाकर रेडी रखेंगे, जो भी होमवर्क मैं सेंड करता हूँ आपके ग्रुप पर वो आप होमवर्क कर लेंगे। चलिए बेटा, अभी क्लास को लीव कर देंगे, ठीक है। जिन बच्चों का डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर दीजिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे।